जय गणेश भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान। आज हम श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है ये जानेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आइए। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जनन मरण रूप व्यय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सतून्वन्ति दिव्ये है सत्वैर्वेदे है सांगपद कर्मोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद कर्म और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करती हूँ, करता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, तुम जो कह रहे हो कि मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अहंकार का हाथ पकड़े भटक रहा है, उसी कारण परमात्मा को समर्पण नहीं करता, अतः अज्ञान ही समर्पण के रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा है। तो हे केशव, मुझे बतलाइए कि परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे पार्थ, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है और आस्था का पौधा लहराने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धा वो सीधा और सरल रास्ता है जो मनुष्य को प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः शयन्तेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और वह बिना विलंब के ही तत्काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त करता है। श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है। जिसके मन में श्रद्धा नहीं होती, वह मन संशय और शक के अंधेरे में इस प्रकार भटक जाता है कि न तो इस लोक में सुख प्राप्त करता है और न ही परलोक में शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जहाँ उजाला नहीं होता
वहाँ अंधेरा भी नहीं होता, और जहाँ श्रद्धा नहीं होगी वहाँ न विश्वास होगा न आस्था होगी, और वह मनुष्य आस्तिक नहीं होगा, नास्तिक हो जाएगा, और फिर उसे कदापि सुख नहीं मिलेगा। हे अर्जुन, संशय के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो नष्ट कर देता है और ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि की प्रेरणा से अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देता है, उसे कर्म नहीं बांध सकते। इसलिए हे पार्थ, अज्ञान के कारण जो संशय तेरे हृदय में उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान और विश्वास की तलवार से काटकर अपने कर्म रूपी युद्ध के लिए कमर बांधकर खड़ा हो जा। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक माया मोह में पड़ा रहता है और इसी कारण जन्म के चक्कर में फंस जाता है, परंतु तुमने ही तो इस माया में सृष्टि की रचना की है भगवान, और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। हे भगवान, हर पग पर मनुष्य को बहकाने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा कर दिए हैं और मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। हाथ जोड़कर अर्जुन बोले, क्षमा करना प्रभु, लेकिन तुम जाल बिछाकर किसी शिकारी या भेड़िए की भांति जाल में फंस के मनुष्य के हाथ पैर बांधकर उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान बोले, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि मैं तो अपनी माया की लीला देखता रहता हूँ। फिर भी तो प्रभु आप निहारते रहते हो, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल गया है। तुम्हारे मन में प्राणी की सहायता करने का विचार तनिक भी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम ले और उसे सच्चा रास्ता दिखाए। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, विचार आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ। तो अर्जुन बोले, कब केशव, कब करते हो तुम उसकी सहायता? हे केशव, मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान लिया है, जन्म मरण का चक्कर चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई केशव, ये तो कोई सहायता ही नहीं हुई। तो भगवान बोले कि हे पार्थ, मैं सहायता अवश्य करता हूँ। मैं अपने भक्त को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता पार्थ, परंतु मनुष्य मेरी ओर सहायता के लिए देखे तो सही, मेरी ओर बढ़े तो सही, तो ही मैं उसकी सहायता करूँगा ना। परंतु वो मेरी ओर बढ़ने की बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है। हे पार्थ, वो अपने भुजाओं के घमंड में पड़ा रहता है, वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है पार्थ कि संसार में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और बल पर ही भरोसा करता है। हे अर्जुन, उसे तो अपने परमात्मा से भी ज्यादा विश्वास होता है। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? हे केशव, क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? हे केशव, क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, नहीं, मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाएं। सोना, चांदी, हीरे, चंदन, घी और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। हे अर्जुन, श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल की एक पत्ती, एक चावल का दाना ही सही या जल का एक कतरा ही सही, मैं उसको भक्त की श्रद्धा से अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परियच्छति तदहं भक्त्युपहृत अश्नामि प्रियतात्मनः।
जो मुझे फूल पत्ते फल जल भक्ति से अर्पित करता है, मैं उसे भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। इतना भी अगर भक्त नहीं करता है तो वह श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। अर्जुन, श्रद्धा से बहाए गए एक आंसू में भी मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति तथा पश्चाताप का यह आंसू जीवन के अंतिम क्षण में भी लाखों पाप करने के बाद भी बहाया गया हो, मैं उस अंतिम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ। हे अर्जुन, उस आंसू से मैं मनुष्य के सारे पापों को धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। अर्जुन बोले, हे केशव, केवल एक फल, एक फूल, एक पत्ती, चावल का एक दाना, आधा दाना या फल का एक कतरा आदि अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो, तो फिर कर्म विक्रम पाप पुण्य धर्म विधान सब ऐसे ही रह जाते हैं, इनका क्या मोल है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, ये धर्म विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु हे पार्थ, जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छूट जाते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। हाँ पार्थ, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित, ब्रह्मचर्य और किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ पार्थ, एक शर्त है। हे मधुसूदन, वो शर्त क्या है? हे पार्थ, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को सारे कर्मों को समेटकर मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूँ। हे पार्थ, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता रहता हूँ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, तुम तो परमात्मा हो और परमात्मा होकर किसी भक्त की कैसे भक्ति कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यही अंतर तो मिटाना चाहता हूँ। भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जिस प्रकार प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति भक्त को भगवान में और भगवान को अपने भक्त में समा देने पर ही एक कर देती है। दोनों एक रूप हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।